Hello everyone. In this session we are going to discuss exercise 4.2. This exercise is totally based on properties of determinants. So already हम previous class में example solve किए है ना, सेम वैसे हम क्या करना इधर एक्सरसाइज में देखिए. So देखिए ना, using the property of determinant and without expanding in exercise 1 to 7 to that. जो एक्सरसाइज 4.2 में 1 to 7 जो क्वेश्चन है टोटली क्या करना है उसको हम विदाउट एक्सपेंडिंग में वो प्रूव कर लेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट वन देखिए, अब हम क्या करेंगे एलएचएस लेके आरएचएस प्रूव करेंगे क्योंकि एक जीरो लेके तो ये प्रूव नहीं कर सकते. सो ये डिटरमिनेंट्स लेके हम जीरो प्रूव कर सकते हैं. सो देखिए सॉल्यूशन एलएचएस इज इक्वल टू एक्स ए एक्स प्लस ए वाई बी y plus b z c z plus c. ठीक है. अब इधर देखिए, अब ये कॉलम 1 कॉलम 2 ये दोनों को मैं ऐड करें तो क्या हो जाता है x plus a y plus b z plus c. ऑलरेडी इधर भी क्या है x plus a y plus b z plus c है. अब दोनों कॉलम 1 कॉलम 3 दोनों क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है. तब C1 and C3 are identical, then the determinants will be 0. Right? Third property अप्लाई करते हैं. और एक बात और ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं. फिफ्थ प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं. फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, जो भी एक डिटरमिनेंट्स में एक कॉलम और रो उसमें सम ऑफ टू टर्म्स रहे तो द डिटरमिनेंट्स में क्या हो जाता है सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स. देखिए एक डिटरमिनेंट्स में हम x y z लिख सकते हैं और एक डिटरमिनेंट्स में हम a b c लिख सकते हैं. अगर a b c दोनों और y z दोनों तब भी इक्वल हो जाता है. ठीक है. सो चलिए दिस इज इक्वल टू x y z एज दिस. अब ये भी कॉलम है एज दिस a b c. अब बस डिटरमिनेंट्स में क्या लिखेंगे x y z प्लस नेक्स्ट तो इसको हम क्या लिख सकते हैं c1 c2 एज दिस x y z देन a b c. ठीक है. सो नेक्स्ट a b c. नाउ दिस इज इक्वल टू देखिए इधर c1 c3 दोनों क्या है इक्वल है मतलब सेम. तब ये डिटरमिनेंट्स वाले जीरो हो गए. अब ये डिटरमिनेंट्स देखिए c2 c3 दोनों इक्वल है तब ये डिटरमिनेंट्स वाले जीरो हो गए. सो दैट इज 0 plus 0 is equal to 0. So that is RHS. Okay, सेम ऐसे सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट सेकंड वन देखिए, सेम ये भी क्या करना विदाउट एक्सपेंडिंग हम इसको भी प्रूव कर लेना 0. अब देखिए LHS is equal to a minus b b minus c c minus c b minus c c minus a minus b c minus a minus b b minus c. ठीक. अब इधर ध्यान से देखिए, अब मैं r1 r2 r3 तीनों को ऐड करें तो क्या हो जाता है देखिए a minus b प्लस b minus c प्लस c minus a हो जाता है. b कैंसिल आउट हो जाता है, c कैंसिल आउट हो जाता है और a b c कैंसिल हो जाता है. मतलब ये टोटली 0 आ जाता है. सेम वैसे भी ये दोनों. ठीक है. देखिए r1 चेंजेस टू r1 plus r2 plus r3. Right? Now this is equal to a minus b plus b minus c plus c minus c. ठीक है. मैं क्या कर दिया तीनों को ऐड कर दिया. सेम वैसे b minus c plus c minus a plus a minus b. नेक्स्ट c minus a plus a minus b plus b minus c. राइट. देखिए कैंसिल आउट क्या हो जाता है ये कैंसिल हो गए b b c c. राइट. नेक्स्ट हियर b a b कैंसिल माइनस c प्लस c माइनस a प्लस a. राइट. नाउ सेम थिंग c c कैंसिल हो गए ये भी हो गए b है. सो रिमेनिंग जो a r2 है एज इट इज b minus c minus a then a minus b. नेक्स्ट r3 c minus a minus b b minus c. now this is equal to अब ये वैल्यू क्या हो गई 0 0 0 0 b minus c c minus a minus b.
नेक्स्ट सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब देखिए हम R1 एक्सपेंड करें तो R1 एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग R1 हम एक्सपेंड करें तो क्या हो जाता है, देखो प्लस माइनस प्लस, ये 0 इंटू एनीथिंग इज 0, माइनस 0 इंटू एनीथिंग इज 0, प्लस 0 इंटू एनीथिंग इज 0, सो इक्वल टू 0 व्हाट RHS। ठीक है, सो प्लीज सॉल्व द डायग्राम। ओके, नेक्स्ट ये दो प्रॉब्लम, ये भी कैसे सेम वैसे विदाउट एक्सपेंडिंग हम क्या करना है इसको प्रूव कर लेंगे। देखिए सो फर्स्ट वन दैट इज द थर्ड सॉल्यूशन, LHS is equal to 2765 3875 नेक्स्ट 5986। ठीक है, अब इधर देखिए ये जो डिटरमिनेंट्स है इसमें कि विदाउट एक्सपेंडिंग हम क्या करना है, इसको जीरो कर देना। थोड़ा ये नंबर को देखे तो हम क्या कॉमन करना, उसको कुछ मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि हम एक्सपेंड तो करना नहीं है, विदाउट एक्सपेंडिंग से इसको प्रूव करना है, दैट इज 0। अब इधर देखिए ये दो नंबर को ऐड करें तो मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है, 65 का हो जाता है। तो हम ये कॉलम को कुछ सोचना पड़ता कि उसमें क्या कुछ ए एलिमेंट्स आ जाता कि कॉमन निकल जाए, कौन सा 2 3 5 7 8 9 वैसा हम देख लेंगे। ठीक है, सो देखिए 7 9 is 63 plus 2 65 है, 8 9 is 72 plus 3 75 है, 9 9 is 81 plus 1 85 ऐसे हम ऐसे कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू a column as it is 2 3 5 next 7 8 9 as it is। हम इसको क्या लिखेंगे, देखो 9 into 7 9 7 is 63 plus 2 that is 65, 9 8 is 72 plus 3 is 75, 9 9 is 81 plus 10 5 that is 86। अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू फिफ्थ प्रॉपर्टी ये दो टर्म में ये दो टर्म स्प्लिट कर देते हैं अलग अलग डिटरमिनेंट्स में। सो दिस इज इक्वल टू 2 3 5 एज इट इज 7 8 9। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 9 into 7 9 into 8 9 into 9 प्लस सेकेंड डिटरमिनेंट्स ये दोनों कॉलम एज इट इज, नेक्स्ट 7 8 9। अब इधर क्या है 2 3 5। ठीक है, सो अब दिस इज इक्वल टू, अब इधर हम क्या करते हैं 9 कॉमन निकाल सकते हैं, तो इधर 9 कॉमन निकले तो हमारे को क्या रहता है 7 8 9, तो ये कॉलम दोनों इक्वल हो गए, तो अब इसका डिटरमिनेंट है 0 प्लस C1 C3 इक्वल है तब ये 0 हो गए, 9 into 0 is 0 प्लस 0, सो दिस इज इक्वल टू 0। क्या हो जाता है RHS वैसा। ठीक है, अब से फोर्थ और देखिए सॉल्यूशन LHS लिखिए पहले 1 1 1 BC CA AB A into B plus C B into C plus A C into A plus B। ठीक है, अब दिस इज इक्वल टू, अब इधर थोड़ा थिंक करो, अब हम क्या करेंगे, बस ये सिंपलीफाई करेंगे, बाद में देखेंगे हम क्या करना है। 1 1 1 BC CA AB, अब ये मल्टीप्लाई कर ब्रैकेट में AB प्लस AC BC प्लस BA देन AC प्लस BC। ठीक है, अब इधर देखिए सारे टर्म्स पे A C2 C3 हम ऐड करते तो दोनों एक ही हो जाता, राइट। सो देखिए C3 changes to C3 plus C2, this is equal to 1 1 R1 and C1 as it is, C2 as it is। अब ये दोनों को ऐड करो AB plus AC plus BC। अब इधर देखो B और AB plus AC plus BC then AC plus BC plus AB। अब इधर देखो इसी को मैं अब एक कॉमन कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू AB plus AC plus BC हम कॉमन निकाले तो इधर 1 1 तो A as it is, तो इधर क्या हो गया 1 1, अब ये क्या है इक्वल हो गए, सो दिस इज इक्वल टू AB plus
AC प्लस BC इंटू 0, इंडिपेंडेंट सॉरी 0 है, दिस इज इक्वल टू 0, क्या होगा ये RHS। ठीक है, वैसे सॉल्व करते जाना चाहिए। ठीक है, सो प्लीज सॉल्व इट नाउ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एक्सपेंडिंग वी कैन प्रूव इट। ठीक है, सो LHS इज इक्वल टू सॉल्यूशन B plus C, Q plus R, Y plus Z, C plus A, R plus P, Z plus X, A plus B, P plus Q, X plus Y। ठीक है, अब इधर देखिए तो हमें ये क्या करना है, ये प्रूव कर लेना। अब ये प्रूव करने के लिए देखिए दोनों टर्म्स है ना, तो हम इसको सिंपल कर लेंगे, इसको सॉल्व करके। ठीक है, सो ऐसा मत करो कि फिफ्थ प्रॉपर्टी है सर इसको हम स्प्लिट करके कर सकते, तो रॉन्ग हो जाता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी ओनली एक रो एक कॉलम को अप्लाई हो जाता है, सारे एलिमेंट्स ऐसे दो सम रहो तो नहीं हो जाता। ठीक है, सो देखिए हम क्या करेंगे, R1 माइनस R2 करते हैं, R1 माइनस R2 करते हैं, C कैंसिल हो जाता है, इधर R कैंसिल हो जाता है, इधर Z हो जाता है। ठीक है, देखिए R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, दिस इज इक्वल टू B प्लस C। अब देखो माइनस R2, ये टर्म को हम माइनस मल्टीप्लाई करें तो माइनस C आ जाता है, तो C माइनस C कैंसिल, ये B माइनस C। ठीक है, नेक्स्ट Q माइनस P, R कैंसिल, Q माइनस P, नेक्स्ट Y माइनस X, Z कैंसिल, ये रिमेनिंग एज इट इज, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। ठीक है, तो आप लोग समझ में आया तो आप सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, R1 R3 को हम ऐड करें तो माइनस A प्लस A कैंसिल हो जाता है, P माइनस P कैंसिल हो जाता है, X माइनस X कैंसिल हो जाता है। ठीक है, सो देखिए R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3, सो दिस इज इक्वल टू देखो R1 प्लस R3 को ऐड करो, ये R1 R3 को हम ऐड करें तो माइनस A प्लस A कैंसिल हो जाता है, ये B प्लस B 2 हो जाता है। अब सेम इधर भी माइनस P प्लस P कैंसिल हो जाता है, Q प्लस Q 2Q। नेक्स्ट इधर देखिए y माइनस x, x प्लस y, तो माइनस x प्लस x कैंसिल हो जाता है, y प्लस y 2y। ठीक है, रिमेनिंग एज इट इज, c प्लस a, r प्लस p, z प्लस x, a प्लस b, p प्लस q, x प्लस y। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये 2 को कॉमन निकालेंगे, r1 में 2 कॉमन निकाले तो b q y, c प्लस a, r प्लस p, z प्लस x, a प्लस b, p प्लस q, x प्लस y। ठीक है, अच्छा अब देखो एक तो आ गए, b q y आ गए, b q आ गए, 2 आ गए। अब नेक्स्ट इसको हम कुछ वैसे ही हम क्या करें, सिंपलीफाई करेंगे। सो देखिए तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, तो R3 माइनस R1 करें तो हमें क्या हो जाता है, b कैंसिल हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज R3 changes to R3 minus R1। ठीक है, so this is equal to 2 into R1 आता है ऐसे देखो, ये सॉरी B Q Y, नेक्स्ट C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X। अब देखो अप्लाई करें, R3 माइनस R1 तो B कैंसिल हो गई, रिमेनिंग इज A, Q2 कैंसिल हो गई, P, नेक्स्ट y कैंसिल हो गए x। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, क्योंकि a कैंसिल हो जाता है, सो दिस इज इक्वल टू 2 इनटू फर्स्ट रो एज इट इज। ठीक है, सो R2 माइनस R3, C प्लस A माइनस A कैंसिल, C R Z एज इट रहता है, A B P A X कैंसिल हो जाता है, रिमेनिंग A P X। ठीक है, अब ये तो एलिमेंट आ गए, अब हम क्या कर लेना देखो, अब इसको इंटरचेंज कर लेना। इंटरचेंज क्या करेंगे देखो, सो जब भी 2 रोज को कॉलम में इंटरचेंज करते तो साइन चेंज हो जाता है, तो इट इज -2 इनटू, अब ये क्या हो गया, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया। ठीक है, सो दैट इज A P X, ये R2 एज इट इज, C R Z, नेक्स्ट B Q Y, तो माइनस। फिर हम क्या करेंगे, अब ये इधर आ जाता है, ये ऊपर जाता है, तो फिर माइनस हो जाता है, तो ये माइनस ये प्लस 2 इनटू, तो फर्स्ट एज इज px, तो ये ऊपर आ गए B Q
y, तो CRZ इज इक्वल टू RHS। ठीक है, वैसे सॉल्व कर लेना। देखिए 2APX BQY CRZ। ओके, सो प्लीज सॉल्व करें मैडम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 and 7 लास्ट क्वेश्चन है देखिए दोनों विदाउट एक्सपेंडिंग द टू करने का। ठीक है, सो देखिए सो सॉल्यूशन LHS इज इक्वल टू 0A minus B minus A 0 minus C B C 0। ठीक है, सो ये जो मैट्रिक्स है, अब मैट्रिक्स में देखा जाए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो इसका डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, तो आप इंटरचेंज करके भी दे सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस a डैश इज इक्वल टू माइनस a। ठीक है, सो जब ऐसा मैट्रिक्स रहता है हम इसको क्या कर लेंगे, देखिए अब बाहर 1/c मल्टीप्लाई करके अंदर r1 को 1/c मल्टीप्लाई करके, दैट इज r1 चेंजेस टू c into 1/c, मतलब c/c। बाहर 1/c रख दिया तो अंदर c मल्टीप्लाई कर दिया, तो c into 0 is 0, तो ac तो माइनस BC। ठीक है, सो नेक्स्ट माइनस a एज इट इज 0 माइनस c, तो BC 0। अब नेक्स्ट देखिए r1 चेंजेस टू r1 माइनस b r2 r2 को b मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 1/c इनटू r1 इज 0 माइनस into माइनस प्लस ab। ठीक है, सो नेक्स्ट ac r1 ac माइनस b, ये तो 0 है, इट इज ac माइनस bc, तो माइनस into माइनस प्लस bc, तो ये 0 हो गए। a as is a 0 माइनस c b c 0। ठीक है, अब नेक्स्ट सेम क्वेश्चन पे इसके वैसे ही r3 को हम क्या करेंगे, बाहर 1/a अंदर a मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1/ca डिटरमिनेंट ऑफ ab ac 0 माइनस a 0 माइनस c, तो हम a मल्टीप्लाई करें तो ab ac 0। सो देखिए r1 r3 दोनों सेम है, तब वो वैल्यू क्या हो गए, 0 हो गए, सो इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज विल बी RHS। ठीक है, सो नेक्स्ट सॉल्यूशन LHS is equal to minus a square ab ac ba minus b square bc ca cb minus c square। ठीक है, अब इधर देखिए r1 r2 r3 में abc निकालने के बाद, सो दिस इज इक्वल टू abc, तो इधर a है तो माइनस a, इधर b, इधर c, नेक्स्ट इधर b बाहर है तो a माइनस b, इधर क्या रहता c, इधर c बाहर है तो a, इधर b, इधर माइनस c। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में abc बाहर है तो दैट इज a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, देन 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। नेक्स्ट r1 changes to r1 plus r2, so this is equal to a square b square c square minus 1 plus 1 0 1 minus 1 0, तो 1 plus 1 2, तो 1 minus 1 1 1 1 minus 1। ठीक है, सो अब r1 हम एक्सपेंड करेंगे प्लस। ठीक है, सो फर्स्ट वन एलिमेंट, सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये तो ये टू टर्म्स से जीरो में, तो ये क्या है 2 into 1 into 1 1 minus into minus plus 1, so this is equal to a square b square c square 1 plus 1 2 2 into 2 4, so now this is equal to 4a square b square c square is equal to 1। okay, so please follow the diagram।